विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के एपिसोड में जानेंगे कड़कती बिजली से जुड़े शोध और एलईडी की भौतिकी के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइट। बादलों से घिरी अंधेरी रात में आसमान में कड़कती बिजली का रहस्य और रोमांच तो आपने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। इस आकाशीय बिजली यानी कि तड़ित का विज्ञान तो हम बखूबी समझते हैं, लेकिन हाल ही के शोधों से यह पता चला है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। वहीं इस आकाशीय बिजली के कारण पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं भी बढ़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइटन की प्रयोग से ये निचोड़ निकला था कि आसमान में गरज के साथ जो प्रकाश चौंधता है वो बिजली है। लेकिन अनंत ब्रह्मांड की तरह मानवीय जिज्ञासाएं भी अनंत हैं। वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली यानी तड़ित के रहस्यों पर शोध जारी रखा और अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में तड़ित की एक बड़ी भूमिका रही है। लंबे समय से इस बात की मान्यता रही कि 400 करोड़ साल पहले उल्कापिंडों के माध्यम से पृथ्वी पर छोड़े गए खनिज जीवन के विकास के मुख्य घटक रहे। वैज्ञानिक ये भी मानते रहे हैं कि तड़ित की असंख्य घटनाओं के माध्यम से भी आरंभिक पृथ्वी पर खनिज की अत्यंत अल्प मात्रा आई थी। लेकिन हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में आकाशीय बिजली की भूमिका उल्कापिंडों जितनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शोध को इस बात का प्रमाण माना है कि उपयुक्त वातावरण की मौजूदगी में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर कभी भी जीवन उत्पन्न हो सकता है। इस शोध का नेतृत्व यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट में पढ़ाई के दौरान बेंजामिन हेस ने किया। हेस और उनके मेंटर फुल्गुराइट के एक असामान्य रूप से विशाल नमूने का अध्ययन कर रहे थे। फुल्गुराइट एक चट्टान है जो आकाशीय बिजली के धरती पर गिरने से बनती है। ये नमूना 2016 में अमेरिका के इलियंस में किसी इमारत पर तड़ित के गिरने से बना था। शोधकर्ता आरंभ में इस बात में रुचि ले रहे थे कि फुल्गुराइट बनते कैसे हैं, लेकिन वो इस नमूने में एक बेहद असामान्य फास्फोरस खनिज की बड़ी मात्रा मिलने से प्रभावित हुए। ये फास्फोरस श्राइबरसाइट कहलाता है। गौरतलब है कि फास्फोरस जीवन के लिए अनिवार्य है और गति से लेकर प्रजनन तक जीवन की हर प्रक्रिया में इसकी भूमिका है। आरंभिक पृथ्वी की सतह पर फास्फोरस की उपस्थिति खनिज के रूप में थी जो पानी में घुलनशील नहीं था, लेकिन श्राइबरसाइट पानी में घुल सकता है। हेस के मुताबिक डार्विन के प्रसिद्ध वार्म लिटर वाटर अवधारणा के बाद कई वैज्ञानिक का सुझाव रहा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति छिछले सतही पानी में हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के ज्यादातर मॉडल्स उल्कापिंडों की वकालत करते हैं, जिनमें श्राइबरसाइट थोड़ी मात्रा में मौजूद होता है। लेकिन हेस के शोध में फुल्गुराइट के अध्ययन के दौरान काफी बड़ी मात्रा में श्राइबरसाइट पाया गया। चूंकि आकाशीय बिजली के धरती पर गिरने की घटना अक्सर होती रही है, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी फास्फोरस की उपलब्धता केवल उल्कापिंडों के टकराने पर निर्भर नहीं थी। ये शोध नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हो चुका है। शोधकर्ताओं का आकलन है कि तड़ित के पृथ्वी पर गिरने से बना फास्फोरस खनिज 350 करोड़ साल पहले उल्कापिंडों के कारण बने फास्फोरस की मात्रा से जिस समय आगे निकला वो काल सबसे आरंभिक ज्ञात सूक्ष्म जीवाश्मों का है। इसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में तड़ित का महत्व इंगित होता है। हेस के मेंटर डॉक्टर जैसन हार्वे के मुताबिक सौरमंडल में उल्कापिंडों की बौछार एक बार आरंभ में होती है। ग्रह के एक निश्चित द्रव्यमान में पहुंचने पर उल्कापिंडों से फास्फोरस की आपूर्ति नगण्य हो जाती है।
दूसरी तरफ आकाशीय बिजली एक बार की घटना नहीं है। यदि वायुमंडलीय स्थितियां आकाशीय बिजली के अनुरूप हैं, तो जीवन के लिए अनिवार्य तत्व ग्रह की सतह तक आते रहते हैं। यानी उल्कापिंडों के प्रभाव काफी पहले खत्म होने के बावजूद पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना बनी हुई है। यदि वायुमंडलीय स्थितियां आकाशीय बिजली के अनुकूल हैं, तो जीवन के लिए अनिवार्य तत्व ग्रह के सतह तक आते रहते हैं। यानी उल्कापिंडों के प्रभाव काफी पहले खत्म होने के बावजूद पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना बनी हुई है। एलईडी इस सदी की सबसे नवीनतम खोजों में से एक है। घर के रिमोट से लेकर बड़े बड़े विज्ञापनों वाले बोर्ड्स तक एलईडी की जगमगाहट हमारे आम जीवन का मानो हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलईडी की चमक का विज्ञान क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं। दरअसल ये लघु प्रकाश युक्तियां होती हैं जिन्हें किसी भी विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिट किया जा सकता है। ये खास तरह के पदार्थों से बनाई जाती हैं जिन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन पदार्थों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता सुचालकों यानी कि कंडक्टर्स की तुलना में कम होती है। सामान्य तौर पर दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिन्हें पी टाइप और एन टाइप कहते हैं। इन्हें अर्धचालक क्रिस्टलों में अशुद्धियां मिलाकर तैयार किया जाता है। एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता जबकि पी टाइप अर्धचालकों में होल्स की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन्स में ऋणात्मक आवेश जबकि होल्स में धनात्मक आवेश होता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के मुक्त होने से उत्पन्न रिक्तियों को ही होल्स का नाम दिया गया है। जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को परस्पर संयुक्त किया जाता है तो उनमें एक संधि बनती है जिसे पी-एन संधि कहते हैं। इस प्रकार बनी युक्ति को संधि यानी कि जंक्शन डायोड कहते हैं। लेकिन हर किसी डायोड में प्रकाश नहीं निकलता। कुछ विशेष पदार्थों के उपयोग से ही डायोड से प्रकाश उत्पन्न होता है। इस युक्ति को प्रकाश उत्सर्जक यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी कहते हैं। जब एलईडी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की परिघटना द्वारा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। एलईडी के कार्य करने की प्रक्रिया पूरी तरह से क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है। फोटोन ऊर्जा दोनों ऊर्जा के बीच के अंतर के बराबर होती है। अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बेस्ड होता है तो विद्युत का प्रवाह डायोड से होकर जाता है। विद्युत का प्रवाह सेमीकंडक्टर पर मौजूद होल्स के विपरीत होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत प्रवाह की दिशा की ओर होती है, जिसके चलते चार्ज कैरियर प्रवाह के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन इस बात को निरूपित करता है कि कंडक्शन बैंड पर मौजूद इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड पर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड पर जंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो कि फोटॉन्स के रूप में होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड के उपयोग से बनी एलईडी से लाल रंग तथा गैलियम फॉस्फाइड से बने एलईडी से हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। गैलियम नाइट्राइड और इंडियम गैलियम नाइट्राइड से बना एलईडी नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। लाल, हरे और नीले रंग का उत्सर्जन करने वाले एलईडी के प्रकाश को मिलाकर ही श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। ताप दीप्त प्रकाश बल्ब ग्लास के अंदर बिजली द्वारा फिलामेंट के माध्यम से कार्य करता है। फिलामेंट गर्म हो जाता है और चमक उठता है। इससे रोशनी पैदा होती है। हालांकि ये बहुत अधिक गर्मी भी पैदा करता है। ताप दीप्त प्रकाश बल्ब अपनी ऊर्जा पैदा करने वाली ऊष्मा का लगभग 98% खो देता है। वहीं एलईडी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के प्रभाव पर आधारित होती है, जो बिजली लागू होने पर इसमें मौजूद निश्चित सामग्री प्रकाश का उत्सर्जन करती है। एलईडी का कोई फिलामेंट नहीं होता जो गर्म हो जाए। इसकी बजाय वो एक अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक के हलचल से रोशन होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का SciTech? हमें जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। साथ ही विज्ञान जगत से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए इंडिया साइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले सप्ताह SciTech के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।